बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। हमारे भारत में मरणासन बुजुर्ग भी और गुरु भी 15-25 देवताओं का नाम लेता है और गुमराहियत किसे कहते हैं? लड़के भटक जाते हैं, पब्लिक भटक जाती है। कभी सरस्वतीम, कभी लंबोदरम, कभी शेषय्या शयनम। अब बताओ हम भजन किसका करें? भगवान एक है 15-25। ये बहुत कविता याद कर लेने से क्या होता है? यही कारण है कि मुसलमान पैदा हो गए। ये कुरुवंशीय क्षत्रिय है मोहम्मद, इसलिए तो कुरैश नाम पड़ा। युधिष्ठिर जो हिमालय की ओर चल पड़े तो इसका दुर्योधन का सगा भाई युयुत्सु जो युद्ध के आरंभ में शरण में आ गया था, बोले भैया मैं आपकी ओर से युद्ध करूंगा, मेरा भाई दुर्योधन अधर्म पर उतारू है, मैं उसका साथ नहीं दे, धर्म आपके पक्ष में है। बोले युयुत्सु तुम्हें युद्ध करने की क्या जरूरत है? तुम समझदार हो, तुम शिविर देखो। तो वो जिंदा था जब युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान कृष्ण ने धराधाम का त्याग कर दिया। सुनते ही इतना चटकना लगा कि उस चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन जिसमें बैठे थे तुरंत उठ के खड़े हो गए, जिधर मुंह था उधर चल दिए। चारों भाई द्रौपदी पीछे लग गए। युयुत्सु भागता हुआ गया, बोले भैया आप कहाँ चले? कोई उत्तर नहीं। तो बोले भैया ये रत्न जड़ित, ये स्वर्णिम सिंहासन, ये चक्रवर्ती सम्राट का पद, इसमें कौन बैठेगा? बोले तू बैठ जा। बोले भैया हमें नहीं चाहिए। बोले युयुत्सु इसी के लिए 6 अरब करीब लोग मर गए, तू जरूर बैठ जा, हमें बड़ा संतोष होगा यदि तू बैठ जाएगा तो। बोले भैया किसी काल में नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, कहीं परीक्षित घूमता होगा उसे बता देना, बैठता है तो ठीक, नहीं बैठता है तो भी ठीक। कौन नस्सुर के पीछे आंसू बहाता फिरे। और चले गए। युयुत्सु ने भी इशारा किया परीक्षित को और जिधर मुंह था निकल गया। वो पहुंच गया अरब। अरब भी भारतीय था, ये चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत ही। वो बालू के टीलों को पार करते हुए एक साधारण झाड़ी के बीच में बैठ के भजन करने लगा। जो 2-4 सेवक रहे हों, वहाँ के जनजाति की जब निगाह पड़ी तो बोले यार बड़ा जेवर पहने, लूट लो। जब हमला किया तो महाभारत का छटा हुआ सेनानी था, मार के गिरा दिया सबको। दोबारे हमला हुआ, दोबारा पीट दिया। तब तिबारे जो बच्चे खुचे आए, बोले आप भाई साहब आप कौन हैं? बोले मैं हूँ
कुरेश, कुरवा में वही तो एक बच्चा था ना। बोले कुरेश। बोले आपका नाम क्या? बोले यूसुफ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उस तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम और बोलते नहीं बना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुरैश, उसी का वंश है मोहम्मद साहब वगैरह सब। फिर कृष्ण के वंशज अर्जुन 56 करोड़ औरतें लूट गई। यदि कदाचित अर्जुन जीत जाता तो युधिष्ठिर बनने जा पाते। खड़ा हो जाता सीना तान के, कृष्ण ने तो क्या गांडीवधारी तो है वो, इसलिए भगवान ने उसको भी लतिया दिया। योजना सफल हो गई, उसको भी मुंह में जबान नहीं रह गई बोलने के लिए। युधिष्ठिर चले तो पीछे पीछे उसको भी चलना ही पड़ा। मैं रक्षा करूंगा, इस साहस उसमें नहीं रह गया। रक्षा करूंगा तो गोपियों को क्यों नहीं बचा लिया? इंद्रप्रस्थ में कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को अभिषेक करके तब युधिष्ठिर से बताया था। वज्र वगैरह जब बड़े हुए तो पहुंचे वापस द्वारका, मथुरा वृंदावन बड़े हुए, विस्तार किया। वो दिव्य अस्त्र तो सब लोप हो चुके थे। यदुवंशियों के साथ कमजोर पड़ने लगे तो लड़ते भिड़ते रेगिस्तान पार करके जहाजों से, समुद्री रास्तों से अरब में पहुंच गए। उनके भाई शर्मिष्ठा के पुत्र सोमवंशी पहले से वहां थे, तो सोमवंशी अपने ज्येष्ठ भ्राता यदु के वंश में शामिल हो गए, तो चंद्रवंश बचा। सोम शब्द खत्म, चंद्रवंश बचा, इसलिए वहां चंद्रवंश भर चल रहा था। तो मुसलमान कितना बढ़िया चंद्रमा को मान रहे हैं। घूम फिर के सब आप ही लोग थे। यहाँ इतनी भ्रांतियां पैदा हो गई थी तो वो किसी का दोष भी नहीं था, ये तो हुआ ही करती है। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में बैठ गया। भगवान ने मात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को दृढ़ाया ही नहीं, उस पर चला दिया। युद्ध हुआ, विजय हुई। जिस कर्म को दृढ़ाया उस कर्म की परिभाषा देते हुए भगवान ने कहा, अर्जुन जानते हो कर्म क्या है? किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े विवेकी पुरुष मोहित रहते हैं। वो कर्म का रहस्य मैं तुम्हें भली प्रकार कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार मुक्त हो जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मोक्ष प्रदान करती है आपको, मोक्ष से शुभात्। इस कर्म का पहली बार नाम लिया अध्याय 2 में, श्लोक 29 39। इसमें अर्जुन आरंभ का नाश नहीं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
इसका स्वल्प अभ्यास 1 मिलीग्राम अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। और इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि साधना कर रहे हो तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ बीच में जरूर टकराएंगी आएंगी, उसमें उलझा के खड़ा कर दे, ऐसा दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम अपश्य धर्मस्य, इसका स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। कर्म यदि जैसे बुजुर्ग थे अभी 87 साल वाले, अब गीतों के साधना समझ में आ जाए और लग जाए, भले ही 10 दिन बाद मृत्यु हो जाए तो इनका नाश नहीं होगा। क्यों? आरंभ तो कर दिया ना, आरंभ का नाश नहीं। अगले जन्म में जहाँ साधना छूटी है उसके बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेंगे और फिर साधना यथावत चलती रहेगी। सीमित फल रूपी दोष नहीं कि रिद्धियों सिद्धियों में स्वर्ग में फंसा के खड़ा कर दे। इसलिए स्वल्पम अपश्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। मेरा दर्शन स्पर्श और स्थिति दिलाने वाला होता है। गीतोक्त साधना का नियत क्रम भवबंधन से मोक्ष देने वाला, भगवत स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। इसमें कुछ भी कर डालना कर्म नहीं है। आचार्य क्या जाने कर्म, आचार्यों ने कर्म मनुष्यों को कारोबार को बांट दी। कारोबार तो पहले से लोग कर ही रहे थे। हल्का कारोबार तो बोले शूद्र, मध्य में तो बोले वैश्य, थोड़ा उन्नत है बोले सामरिक कारोबार क्षत्रिय, और लेखा जोखा करे बोले ये ब्राह्मण हो गया। और लाला काहू में नहीं, वो ने बामन ने ठाकुर ने वैश्य ने शूद्र, लाला तो लाला। ब्राह्मणों ने लाला वाला काम नहीं लिया। क्यों? पहाड़ नापो, नदी नापो, नाला नापो, जंगल में जाके शेर से तुड़वावे, इसलिए वो लाला लोग फिट रहे हैं। वो मुसलमानों का खाना खाया, कबाब खाया, कव्वाली गाया, आज़ादी आई तो सवर्णों की लिस्ट में ऊपर नाम आ गया लालों का। तो ललवे चिल्लाए कि बोले हमें शूद्र की श्रेणी में सबसे नीचे नाम दो, लाओ हमारा आरक्षण। बोले भैया जरूर तुम शूद्र हो, लेकिन बड़े योग्य शूद्र हो। मुसलमानों ने नवाब की डिग्री भी दे दिया बंगाल में। वैसे ही शादी विवाह है, वैसे ही सुरक्षित है। 13 की जगह में 40वां दिन करवाया, फिर भी सुरक्षित है, शादी विवाह है। वो नष्ट ही नहीं हुए क्योंकि वो विद्वान थे। एक भ्रांति पीछा कर रही थी हिंदुओं का, अंगूठा छाप होने से। संस्कृत एक ऐसी भाषा जो कम से कम दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। लाला समझते थे, तो नहीं समझते तो लिखते जुड़ते कैसे? जब से आपकी गीता आई है पूरा भारत समझ रहा है, पूरी दुनिया समझ रही है। पाकिस्तान से भी बराबर चिट्ठियाँ ईमेल आ रहा है, इतनी गीता भेज दो। वो रो रहे हैं पाकिस्तान वाले उधर धर्म को लेकर। वो धर्म तो पहले गर्दन काटता तब जन्नत देता है। कट जाओ जन्नत जाओ, तुम काट डालो तब जन्नत, वो कट जाए तब जन्नत। ये बढ़िया साधना है।
कौन सा कर्म? क्या नियतम कुरु कर्म तुम, व्यवसायत्मिका बुद्धि है रेके कुरु नंदना, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, कुछ भी कर डालना कर्म नहीं, क्रिया एक। तो बहुत सी क्रियाएं करते हैं, क्या वो भजन नहीं करते? तो बोले अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं, दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती, न कि कुछ पाते। वेदवादरतः स्वर्ग परा, वेद के वाक्यों में अनुरक्त रहते हैं और स्वर्ग ही सर्वोपरि स्थान है, चरमोत्कृष्ट प्राप्ति स्थल। ऐसे मानने वाले होते हैं, वे जन्म मृत्यु रूप अनंत परिणाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धि अनंत शाखा वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं। इस गीतोक्त नियत कर्म में निश्चयात्मक क्रिया एक, वो एक क्रिया क्या? नियतम कुरु, वो एक निश्चित क्रिया है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो या कर्मणा, शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धियेद अकर्मणा। शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर। यदि तुम कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लिखते हैं लोग, शरीर निर्वाह नहीं होगा। भगवान कहते हैं शरीर तो एक वस्त्र है, वार्षांसी जीर्णानि यथा विहाय। पुराना वस्त्र फेंक के मनुष्य जैसे नया धारण कर लेता है, वैसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। शरीर तो एक वस्त्र परिवर्तन है। सात्विक गुण के कार्यकाल में शरीर त्याग कर गया पुरुष देवियों नहीं पाता है, राशि गुणों के कार्यकाल में गया पुरुष मानव तन पाता है, तामसी गुण में के कार्यकाल में मरा के गया हुआ पुरुष पशु इत्यादि अधम योनि पाता है। हर हालत में योनि पाता है, वहाँ उसका भोजन तैयार है। ये पिंडदान इत्यादि अज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया? शरीर छोड़कर जाते हुए को, पुनः शरीर धारण करते हुए को, पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से, ज्ञान रूपी नेत्र वाले भली प्रकार जानते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी नेत्र वाले जानते हैं शरीर एक वस्त्र परिवर्तन है। तो शरीर तो बदलता रहता है। शरीर यात्रा एक जन्म और लेना पड़ा, एक संस्कार बाकी, तो एक पड़ाव तक की यात्रा बाकी। अंतिम संस्कार का मिट जाना, शरीर यात्रा पूर्ण। अंतिम संस्कार ही मिट गया तो संस्कार है ही नहीं, तो मन के धरातल पर संस्कार ही नहीं, तो मन भी मिट गया। तो केवल चौत्री में परमात्मा प्रसारित हो जाता है, उसी का नाम है प्राप्ति। आज युद्ध पूर्ण हुआ, विजय अर्जुन की हुई, ये अंतःकरण की लड़ाई है गीता। तो जिन डारे हैं कर्म सब खोए, गीता थोड़ी कड़ी जा रही है। ये तो एक शिक्षाप्रद उपाख्यान है। गीता कहेंगे तो हम 2 घंटे कहेंगे, लेकिन लड़के ऊब जाएंगे। जिन डारे हैं कर्म सब खोए,
बलिहारी ऐसे सदगुरु की। सुबह शुभ कर्मों के लेख काट डाले, वो जो प्रकृति की ओर भटकाए अशुभ, परमात्मा की ओर ले चले शुभ, दोनों प्रकार के कर्म जिन्होंने काट दिए, ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं अपने आप को अर्पित बलि चढ़ाता हूँ, न्योछावर करता हूँ। और सदगुरु करते क्या है? संतों बिनु लोहे घायल हुआ, भला घावन दी से कोई, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बगैर लोहे के घायल हो गया, सदगुरु मारे उलट निहारे, सोवत में उठ जागे। शब्द बाण सदगुरु ने मारा, जाए हृदय खटका, बीच कलेजे पीर उठी है, धीरज ना धरता, लागो लागो मोरे बाण, कठिन कर का, लागो लागो मोरे बाण। तो लोहे का बाण नहीं, घायल हो गया। एक बार सदगुरु की वाणी असर कर गई तो घायल हो गया। बिनु लोहे घायल हुआ, भला घावन दी से कोई, बाहर कोई घाव नहीं। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। संतों बाहर घावन देखिए, भीतर है चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। सदा सदा के लिए बेपैसे के दिख गया, भीतर है चकनाचूर। गुरु के इशारे पर उठना बैठना चलना, बेपैसे के दिख जाना, भीतर है चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। उनके हाथ का यंत्र बन गया। एक साधक से गुरु महाराज ने कहा, जाओ वैराग करके आओ। वैराग माने राग का त्याग, ये तो व्याख्या हो गई। गुरु महाराज के शब्दावली में वैराग का मतलब होता था निराधार विचरण करो, वैराग करके आओ। लेकिन इतना सेवा में मन लग गया था कि जाने का मन ही न करे। तो महाराज सोचे इसका वैराग्य कमजोर है, इसका जाना जरूरी है। इतने में एक महात्मा दिखाई पड़े, देख बड़े अच्छे संत आए हैं रे, इनकी भी रोटी बना ले। भोजन बन चुका था उस समय, 2-4 आदमी का 4-6 आदमी का भोजन बना करे, और वही साधु भोजन बनाया करे। तो मुंह लटका के बोले, महाराज जी इन महात्मा जी को आटा दाल दे दिया जाए, ये खुद बना ले, प्रसाद और पा लें। मैं जब दिन भर भोजन ही बनाता रहूँगा तब भजन कब करूँगा। तो महाराज बोले, ठीक है, हमारा भोजन उन्हें पवा दे, मैं आज भोजन नहीं करूँगा, उपवास करूँगा। मजबूरी थी, बनाना पड़ा। महाराज ने प्रसाद पा लिया, उन संत ने भी भोजन कर लिया, और ब्रह्मचारी जी जो भोजन परोस के बैठे, झोंपड़ा टाइप भंडार घर था, जो बैठे, तो महाराज समझ गए कि अब बेटा परोस के बैठा है। तब गए अंदर, गर्दन पकड़ के उठा दिया, थरिया पकड़ के खींच दिया। तो और बाप कमा के लाया रहा, जो परोस के खाए खातिर बैठ गया, भाग यहाँ से। कहता भजन कब करियो, जा भजन कर, तू सेवा न करी तो मोर सेवा ही न हुई।
24 घंटे में एक टाइम दोपहर को 1 बजे भोजन मिलता रहा और वही समय था। पड़ोसी थाली खींच दिया और गर्दन में हाथ लगा के ढकेल दिया, चल दिए। 15-20 सीढ़ियाँ थी, उतर गए, नीचे खड़े हो गए। सोचा महाराज का गुस्सा 15-20 मिनट का, अब खुश हो गए होंगे। फिर सीढ़ियाँ चढ़े लगे, बोले सीढ़िया पर गोड़ने धरिए नहीं तो हर गोड़वा तोड़ दे। अब करें क्या, मजबूरी। चलने लगे। इतने में गांव से जमुना पांडे आ गए। वो भगत थे। पांडे ने प्रणाम किया तो ब्रह्मचारी रोनी सी शक्ल लिया, आंखों में आंसू भरे, जा रहे थे, बोले ही नहीं, ताके ही नहीं। तो पांडे आके प्रणाम किया, महाराज को फूल चढ़ाया। बोले महाराज ब्रह्मचारी जी मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हैं? बोले मोरे ऊपर नाराज होके जा रहा है, देखो ना कैसे चूतर टेढ़ा किए, टेढ़ा टेढ़ा चला जा रहा है। बोले अरे चले आओ ब्रह्मचारी जी, महाराज खुश है, नाराज नहीं है। जहाँ वापस घुमा, बोले घूमिए ना, पाँव तोड़ के तुम्हें नदियों में फेंक दे। अब तो मजबूरी थी, निकल गए। रात हो गई घोर घने जंगल में। कोल भी लेक अपनी लाश फूंक रहे थे स्वजनों की। सोचा ही फूंक फांक के चले जाएंगे तो आज रात इसी को तापेंगे, यहीं रहेंगे। कड़ाके की ठंडी थी। एक हल्की सी चदरिया लपेटे थे, वैसे ही भगा दिया। वो चले भी गए, ब्रह्मचारी जी बैठ भी गए। उस ढूने पर, लाश वाली चिता पर, घनघोर जंगल, गांव कहीं बहुत दूर होता है। जंगलों में लाश यहाँ फूंक दें तो 2 किलोमीटर पर गांव हुआ करता है। अब साए साए हवा चलने लगी। इतने में विचार आया, ये मुर्दा फूंका गया, जरूर भूत हो गया होई, कहीं हमें पकड़ने ले। इतने में विचार आया, ये जरूर भूत हो गया, जरूर पकड़ लेगा। तब हे गुरु महाराज, हे भगवान, ओम 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 जपे लगे। आँख खोल के देखे, आ तो नहीं गया। इतने में गुरु महाराज की आवाज़ गूंजी, धर गमार कहीं का, मैं तोरे साथ साथ हूँ, मैं तोर रखवाली करत हूँ, तब तय कोने भूते से डरा तेरे? गमार कहीं का, तब कोने भूते से डरते थे? जब एकदम झटक के उठ गए। सोचा महाराज पीछे खड़े हैं, देखा तो पीछे कोई नहीं। आवाज महाराज की, पाँव की धमक भी, और था कोई नहीं। तो गुरु, भगवान और माया तीनों सर्वत्र रहते हैं। इधर से चूक गए तो माया हाजिर, और सावधान है तो गुरु महाराज हाजिर, भगवान हाजिर। फिर कहाँ का भूत और कहाँ का प्रेत, जन्म भर के लिए भूत का डर खत्म। तब समझ में आया कि गुरु महाराज हमको भगाए नहीं हैं। हमारी वैराग्य में जो कमी थी, कमजोरी थी, उसको दूर करने के लिए हमको भेजा है, वैराग्य का अनुष्ठान करने के लिए। तो संतों बाहर घावन देखिए, भीतर है चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। संतों भक्ति करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। कोई सूरमा ही भक्ति कर पाता है जिसके धड़ पे शीश न हो। अब तक ब्रह्मचारी जी अपना मस्तक लेके चल रहे थे, कभी गुरु महाराज पर नाराज हो रहे थे, कभी अपने विचारों को पक्का मानते रहे, मैं भजन कब करियूँ। गुरु महाराज के इधर जाओ, चेला जी इधर जा रहे थे, महाराज इधर कह रहे थे, वो उधर सोच रहे थे।
और जब वहाँ प्रमाण मिल गया कि बोले खरे ते कोने भूते से डरते रहे, जो मैं तोरे रखवाली में साथ साथ हूँ, तो रखवाली करत हूँ, देखत हूँ, तब किस भूतों से डरा रे, बैठ कर भजन। तब धुनी इसी को। उस दिन से अपना शीश, अपना मस्तिष्क, अपना सोचना विचारना, मस्तिष्क का काम है सोचना विचारना, वो तो सौंप दिया गुरु महाराज को। उनके हाथ का यंत्र बन गया। शीश मतलब ये खोपड़ी का नाम नहीं, इसके अंदर जो सोच विचार निर्णय लेने वाली परिशक्ति है वो सौंप दो गुरु महाराज को, उनके हाथ का यंत्र बन जाओ। भक्ति करे कोई सूरमा, वो सुरवीर है जाके धड़ पे शीश ना होए, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आके शीश उतार लिया ब्रह्मचारी जी का, अब यंत्र बन के चलने लगे। संतों कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति करी नहीं होए, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। कामी, कामी माने कामनाएं अनंत है, इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं समुद्र के समान होती है। महावीर स्वामी ने कहा समुद्र भरा जा सकता, इच्छाएं उससे भी बड़ा बड़वाना ले। निष्काम कर्मयोग, कामना, ये जो वासना काम तो उस छोटी सा उसका एक लकीर है। इच्छा कामना, जिसकी कामना की तरंग कामी और विघ्न पड़ा उसकी कामनाओं में, तुम क्रोध, कामी क्रोधी लालची, और चाहिए और चाहिए, इनसे भक्ति करी ना होए, उनसे भजन नहीं होता। एक भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान फिर ये मनुष्य न चाहता वह बलात् किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। भगवान ने कहा, अर्जुन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम, महासनो महापापमा विद्यन मीह बैरिणम। काम और क्रोध भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले दुर्जय शत्रु है। इन्हीं के द्वारा आत्मा का ज्ञान ढका हुआ है। मन और इंद्रियां इसके निवास स्थान है। इसलिए मन से इन इंद्रियों को वश में करके काम रूपम दुरासदम, ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार, युद्ध कर। जब शत्रु इंद्रिय और मन के अंतराल में है तो बाहर किसी से झगड़ा करने से कैसे शत्रु मरेगा। ये अंतःकरण की लड़ाई है। गीता ये आप सबके लिए उतना ही युद्ध क्षेत्र तैयार है जितना अर्जुन के सामने थी। शास्त्र गीता 4 बार पढ़ लोगे, समझ भी जाओगे और युद्ध होने लगेगा। और जहाँ भगवान के वरद हस्त के नीचे पहुँच जाओगे सदगुरु के, साधना पार लगने लगेगी और इसी जन्म में पा जाओगे। इसमें बहुत समय नहीं लगता। समय हमारी इच्छाएं, तरंगे, कामनाएं, वासनाएं ये घसीट देती है, हमें दूर फेंक देती है। और गुरु महाराज के 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल काफी। गृह निष्क्रमण पूर्णत्व की प्राप्ति में बुद्ध को
7 साल लगा, गुरु महाराज को 8 साल लगा, महावीर को 12.5 साल लगा, शंकराचार्य ने 10 साल की उम्र में घर त्यागा, 18 साल की अवस्था में पूर्ण महापुरुष के रूप में खड़े थे। ये पूर्व जन्म से चले हुए महापुरुष थे। ध्रुव को 6 महीने में प्राप्ति हो गई। ध्रुव ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो जन्म जन्म मुनि जतन कराएं तब कहीं मिलते हैं, हमको 6 महीने मिल गए, कारण क्या? भगवान ने कहा, ध्रुव इधर देख इस पहाड़ की ओर। बोले तुम अस्थि पंजरे नरकंकालों का पहाड़ है, ये सब नरकंकाल तुम्हारे हैं। इतने जन्म तुमने भजन किया है, ये अंतिम जन्म था। 6 महीना बाकी रह गया था, 6 महीना पूरा हो गया, तपस्या पूरी हो गई और मैं मिल गया। शिथिल प्रयत्न वाला साधक भी अनेक जन्मों के परिणाम में वहाँ पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, मेरा निस्वरूप है, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला धाम है। और वो संपूर्ण साधना केवल गीता है आज दुनिया में और कुछ नहीं। गणेश पूजो, दुर्गा पूजो, सरस्वती पूजो, ये ढकोसला इसलिए आ गया कि गीता ही समझ में नहीं आई लोगों को। अब आप यथावत अर्थ यथार्थ गीता देख लें तो संतों कामनाओं की जो इच्छाओं का एक के बाद एक लहर चल रही है, अंबार लगा है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति करी ना होए, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कोई बिरले संत ऐसे होए, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। कबीर कहता कोई बिरले ही संत ऐसे होते हैं। ऐसे सदगुरु के ऊपर मैं अपने आप को न्योछावर करता हूँ, बलि चढ़ाता हूँ। एक व्यक्ति साधु बनने आया। महापुरुष सबको पकड़ के साधु नहीं बनाते, अधिकारी है भी कि नहीं परीक्षा लिया करते। तो भंगिन झाड़ू लगा रही थी, वो जो आया था बड़ा स्वाभिमानी दिखाई पड़ा। तो बोले जाओ गंगा स्नान करके आओ। जब गंगा स्नान करने गया, वो सचों के महापुरुष थे। तो भंगिन एक बिटिया झाड़ू लगा रही थी। बोले देख बेटा, वो महात्मा नवाड़ी बाबा हैं, साधु होने आया बाबा नहीं है। इस ढंग से झाड़ू लगा कि गर्दा उड़ के उसके ऊपर गिरे, भाग जाना, वो पत्थर उत्थर मारेगा, सावधान रहना। जहाँ स्नान करके लौटने लगा तो उधर झाड़ू लगाने लगी, इसी रुख से गर्दा उसके ऊपर गिरे, बहुत बिगड़ा। उठा के 2-4 ईंटा फेंका, वो भाग गई। फिर नहा के जब आया, बोले भूखता भी है काटता भी है, जाओ इस नाम का जाप करो, 1 वर्ष बाद आना। फिर 1 वर्ष बाद आया, टेक का पक्का था, लगन थी। तो बोले जाओ गंगा नहा कर आओ। जब गंगा नहा के आया तो बोले अब गर्दे से भागने वाला नहीं है ये। इस ढंग से झाड़ू लगा कि 2-4 सीखे के घोड़े में छुई जाए। तो आज्ञाकारी सेवक थी, सर 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 लगा, बहुत बच्चा छुआई तो दिया। बोले जब छोड़े कहीं की,
इन पवित्र आश्रम में भी पता नहीं भंगिन कहाँ से चली आई, नालायक कहीं की। इन शूद्रों के मारे नाक में दम है। फिर नहा के आया, बोले काटता तो नहीं, भूखता बहुत है। जाओ उसी नाम का जाप करो, 1 वर्ष बाद आना। जब फिर आया तो बोले जाओ गंगा नहा के आओ। बोले देख, उससे अब झाड़ू से काम नहीं चलेगा। तो कचड़ा, पत्तियाँ, साफ पत्ती भर ले जौआ में और चबूतरे के ऊपर खड़ी हो जा, अनचित्ते में उसके सिर में डाल दे। डरना मत, मारी वारी ना। जहाँ डरा तो हाथ जोड़ के बैठ गया, माता जी आपकी वजह से 3 साल धक्का खाते हो गए, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई। फिर ना आया, प्रणाम किया, बोले हाँ अब ठीक है, अब तू साधु होने लायक हो ही गया। तो सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। साधक के भी कुछ लक्षण होते हैं और ऐसे ही अधकुचले होते हैं। वो तो आज उछल रहा कदम कदम पर, वो जन्म भर उछलता रहेगा। ये जन्म तो उछलते ही बीत गया, भजन कौन करेगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब ये बाबू साहब है, अपने ही काम के खदान में गिर गए और चोटाए गए। थोड़ी चोट तेज होती तो फिर ये जन्म तो साफे रहे। क्या है जिंदगी मनुष्य की, पानी केरा बुदबुदा मानुष दरिया नाव। 4 दिनों का पाहुना बड़ी बड़ी रूंधे ठाऊं। ये निर्दोष सिंह जी है ना, जब गिरे रहे तो फोन किए रहे, आज ठीक है। इनका ठीक हो गए पाप होगा। जब दशरथ मर गए ना तो गुरु वशिष्ठ आए, हाथ रखते हुए आंखों पर, सिर पर, अब ये संपूर्ण चिंताओं से मुक्त हो गए। बोले हम, बोले वारे बुढ़ऊ, जन्म भर इन्हीं का दाना खाए, खूब आशीर्वाद दियो। वशिष्ठ जी का आशीर्वाद हमको सबसे अच्छा लगा। अब ये संपूर्ण चिंताओं से मुक्त हो गए। न पुत्र बन गया उसकी चिंता, न भरत की चिंता, न कैकेयी की चिंता। तो ये चिंता सच पूछो, मरने जाए तब तक न पिंड छोड़ी। वशिष्ठ जी ने ठीक ही कहा था। तो अब ये चिंता करे चले आए। अब तो क्या आश्रम चले जाएगा चाहत रहा, ये है तो आश्रम। इनके लड़के को देखा हमने, लड़का जवान है, इनकी जरूरत तो नहीं अब घर में है। जरूरत थोड़ा ठीक हो जाए तब है। अब हमारी बात का ख्याल मत करना, जो बीती हो तो लौट के आएगी नहीं। राहुल बुद्ध का लड़का, एक बार जब वो गांव गए भिक्षाटन पर तो बहुत खुश हुई। बुद्ध की धर्म पत्नी महारानी यशोधरा राहुल से कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे पैतृक संपत्ति मांगो। तो बुद्ध ने कहा, वृक्षों के बीच में बैठे थे, तुम लोगे? बोले अवश्य लूंगा, तुम्हारे कोई हो पूछ के आओ। तो माई से पूछा, माई ने सोचा काम बन गया। अरे 4 साल 6 महीना रहेंगे, लड़के को समझाएंगे सीमा कहाँ तक है, राजतंत्र कैसे चलाया जाता है, फौज कैसे देखी जाती है,
कोर्स कैसे संभाला जाता है तब न दे पाएंगे। बोले अवश्य लेंगे 3 बार। बोले कोई वयोवृद्ध हो उनसे पूछ के आओ। तो शुद्धोधन से पूछा गया, वो बहुत खुश हुए, बोले हाँ अवश्य लेंगे, 3 बार कहा। तो बोले तुम तो इनकार करके नहीं भाग जाओगे? बोले कदापि नहीं, 3 बार उससे भी कहा। उसने कहा हाँ मैं अवश्य लूँगा। तो बोले आनंद अपने शिष्य से इस बच्चे को भिक्षु बना लो, तुम्हारे पिता ने यही संपत्ति अर्जित की है, यही पैतृक संपत्ति है। अब बुढ़वा चिल्लाया, माइयो चिल्लाई, लड़का लौट के नहीं गया। बोले 3 बार आपने कहा, दादाजी ने कहा, हमने कहा, मैं पीछे नहीं हट सकता। कुछ समय बाद राहुल को घर याद आने लगा। लड़का तो लड़का, भिक्षाटन को जा रहे थे। राहुल सोचने लगा घर में होते तो सिर पे मुकुट होता, 56 प्रकार का पकवान सामने सोने की थाली में परोसा हुआ होता। ये खपड़िया लेके भीख मांग रहे हैं, क्या दशा है हमारी। बुद्ध रुक गए। अतीत बीत चुका, भविष्य अभी आया नहीं, जब आएगा तो पता नहीं किस करवट आएगा। वर्तमान में जियो। अतीत खो चुका, वो लौट के आने वाला नहीं। भविष्य अभी आया नहीं, भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान में जियो। श्वसन क्रिया में लगो। क्यों अतीत के विचारों को हृदय की हाड़ी में कंकड़ों को लाके खड़खड़ाते हो। तुरंत निकला पंक्ति से बाहर, एक पेड़ के नीचे बैठ गया राहुल। भिक्षा पर नहीं गया। राहुल के जो गुरु थे, शिक्षा गुरु, वो महामोगदल्यायन सारीपुत्र, 2 बुद्ध के बड़े विद्वान शिष्य थे, दोनों पंडित थे। वो अपनी भिक्षा में से आधा लेके आए तो राहुल को दिया, आधा अपने लिया, लौट गए। समय समय पर याद आता ही है। तो कल की, अब कल की, कल जो आने वाला है, अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीत यही। दुनिया के यही रवैया रहा सदैव। अरमानों का क्या, अरमान पता नहीं क्या क्या जोड़ता रहता है। अरमानों ने बाग लगाया, उम्मीदों ने महल चुनाया, फिर जब आंधी चली तो उड़ बालू की भीत गई। अरमान ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लड़का का प्रमोशन होगा तो फिर कलेक्टर हो जाएगा। तो जब वो कुछ गड़बड़ हो गया तो बोले उम्मीद नाती होनहार है, जो बड़ा होगा तो ये होगा। फिर उम्मीद आगे बढ़ गई। अरमानों ने बाग लगाया, जब वहाँ से फिसलन आई तो उम्मीदों ने महल चुनाया। फिर जब संस्कार की आंधी और ये देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा, देहिक प्रकोप आ गया, कोई रोग हो गया। हमारे यहाँ साहब बाबा एक एकदम हट्टे कट्टे जवान, अनायास 2 बार हार्ट में एक बीमारी आ गई। आश्रम में खड़े थे, अभी एक बीमारी आ गई। एकदम चुस्त होना ही नहीं चाहिए था। देहिक ताप,
देवी प्रकोप, भौतिक ताप, समाज प्राणियों के द्वारा प्राणियों को मिलने वाला ताप, अरमानों ने बाग लगाया, उम्मीदों ने महल सजाया, फिर जब आंधी चली, जब समय की आंधी चली, संस्कारों की रील चली, तो युधिष्ठिर बन चले गए। वो सतयुग में घोषणा हुई थी, नहुष को जब श्राप मिला तो नहुष ने कहा भगवान मैं अजगर तो हो गया, मेरा उद्धार कब होगा? बोले राजन, जब विप्रों की महिमा तुम सुन लोगे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, तब तुम्हारा इस योनि से उद्धार हो जाएगा, तुम इंद्र पद पुनः प्राप्त कर लोगे। कौन सुनाएगा? बोले इस समय सृष्टि में कोई व्यक्ति जीवित नहीं है जो ब्राह्मण की महिमा जानता हो। ठीक ठीक। द्वापर में महाराजा युधिष्ठिर भाइयों के साथ वनवास काल में आएंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। जब तुम सुन लोगे तब इस अधम योनि से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इंद्र स्वरूप को पा जाओगे, इंद्र पद भी पा जाओगे। युग बीत गए तो युधिष्ठिर का वनवास ने शकुनी का षड्यंत्र, दुर्योधन की मूर्खता, धृतराष्ट्र का अंधा पुत्र मोह, ये तो निमित्त था, उनका वनवास तो अवश्यंभावी था। ये संस्कार है। ये संस्कार की जब आंधी चली तो राम जी बन गए, युधिष्ठिर बन गए। फिर जब आंधी चली तो मनुष्य को नहीं भाने के आगे कौन सी आंधी आने वाली है। उड़वालों की भीत गई, दुनिया की रीत यही। कैसी भी आंधी हो, भजन करोगे तो विपद संपत्त हो जाएगी, संस्कार कट जाएंगे। प्रश्न अलग। लोग बहुत बचाव करते हैं, लोहे के किवाड़, लोहे की द्रुप की दीवारें, पत्थर की दो दीवालों से दरिया की रवानी रुक न सके। तकदीर किसी की लाख करे, आजाद विरागिन झुक न सके। पत्थर की दो दीवालों से दरिया की रवानी नहीं रुक सकती, वो किसी न किसी रास्ते से चल देगी और किसी दिन आपकी वो दीवारें भी टूटी दिखाई पड़ेगी। तकदीर लाख कूड़ा भरा है आपके तकदीर में। भगवान के प्रति विरह, वैराग्य, तड़प, प्राप्ति की लगन है तो तकदीर में भूसा भरा है, तकदीर में नरक लिखा है, वो नरक नहीं जाओगे। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाए। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं। अथाह भवसागर, गाय ने पांव रखा जमीन में, गड्ढा हो जाता है, चुल्लू भर पानी भर जाता है। वह उतना ही है समुद्र आपके लिए। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, त्रेतापों की ज्वाला में शीतलता आ जाती है। कब? जब राम कृपा करी चितवा जाई। भगवान कृपा करके एक ने बात देख लें तो भगवान की शरण हो जाने पर सब विपदाएं सिमटती जाती है और
सुविधाओं का बाजार बढ़ता चला जाता है, मौत जीवन में बदलती जाती है। तो विरह भगवान को पाने के लिए जो तड़प है, आजाद विरागिन झुक न सके, लेकिन विरागिन आजाद है, उस परीक्षा तो होती है। जल जल कर सोना खराब ने, दुख सह कर प्रीत नई, दुनिया की रीत यही। मीरों को जहर दिया, सूली पे लेटाया, देश निकाला दिया। प्रहलाद को होलिका फुआ लेके आग में बैठ गई, वो अग्नि प्रूफ थी, वही बेचारी जल गई। शुक्राचार्य के 2 लड़के थे, पता नहीं सुंड मासुंड कुछ नाम था, वो यक्षनी सिद्ध थी। यक्षनी को छोड़ा, प्रहलाद ने कोई प्रतिकार नहीं किया। हरि ओम भगवान का नाम लेते रहा, बैठा रहा। आई भगवान जहाँ रक्षक हो तो यक्षनी फक्षनी क्या होता है। भागी उल्टे पांव, चक्र पैरा दे रहा था और दोनों को खा गई। जिनको सिद्ध था ना, वो गुरु के लड़कों को खा गई। अब प्रहलाद लगा रोने, प्रभु। वो शुक्राचार्य के लड़के थे, लेकिन प्रहलाद के गुरु वही थे। और असुरों के गुरु बड़े हरामी होते हैं, अपने चिलवई के मारत रहे यक्षनी से। प्रहलाद चेला न रहा। भगवान दया करे, मैं कैसे समाज को मुंह दिखाऊंगा। करे गुरु के हत्यारे प्रहलाद, दया करें भगवान। वो जी गए। अब शुक्राचार्य वो संजीवनी से दुनिया को जिला सकता था, लेकिन भगवान के चक्कर से मरा हुआ कर उस संजीवनी काम नहीं कर रही थी। दौड़ा बेटा सुंड मुंड, लेकिन अमर सुंड, हम आपके बेटे नहीं हैं, हम प्रहलाद के शिष्य हैं। अब हम गुरु नहीं है, वही गुरु है। पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, आग में फेंक दिया, ज्वलंत खंबे से छुआया, तो जल जल कर सोना खराब बने। ये परीक्षाएं अनिवार्य है। सोने को जितना तपा और निखार आ जाता है, मैल छट जाता है। दुख सहकर प्रीत नई, दुनिया की रीत यही। नारद जी से 2 भगत बैठे थे, इमली और बरगद के नीचे। महाराज आप तो बैकुंठ आते जाते हैं। बोले भैया बोलो क्या बात है, पूछ के आना, दर्शन देंगे कि नहीं भगवान। बोले अवश्य पूछेंगे। लौट के आए तो बोले पूछा क्या? कहा बोले जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितनी पत्ती हैं उतने वर्ष में हम दर्शन देंगे। तो बरगद वाले ने तो समेटा, अपना आसन चल दिया घर की ओर। इमली वाला नाचने लगा, वारे प्रभु, भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा कि मैं दर्शन दूंगा। एक इमली नहीं 100 इमली लग जाए लाइन से तो मैं कोई परवाह नहीं, मैं हिलूंगा नहीं। और बैठ गया जम के। सांबरे में भगवान ने दर्शन दे दिया। भगवान समय के बस में नहीं है, काल के बस में नहीं है, श्रद्धा के बस में है। जहाँ मन की श्रद्धा सिमट गई वहीं भगवान है बस। इसलिए वो दुख सह कर प्रीत नई, दुनिया की रीत यही। जो प्यार करे ठोकर भी सहे। जो भगवान से स्नेह करना तो ठोकर को सहना ही पड़ेगा। दिल लाख ठोकर खाने पर भी
दिल उनका ही हो कर के रहे, मन क्रम समर्पण उनका बना रहे, दिल उनका ही हो कर के रहे, प्याला जहर का पी करके मीरा भी जीत गई, दुनिया की रीत यही। जहर का प्याला पी के माता मीरा भी जीत गई। एक आदमी प्यासा रेगिस्तान में भटक गया, अब मौत आई, तब मौत आई। इतने में एक कुआं दिखाई पड़ा, 4 लड़कियां खड़ी थी। बोले प्राण संकट में बिटिया पानी पिलाओ। एक घड़ा लेके खड़ी हुई, बोले अंजलि रोपो, तो जा यूँ किया तो दूसरी ने डांटा, बोले मुसाफिर इसके हाथ का पानी मत पीना, नहीं तो जन्म भर पछताओगी। इसका नाम है बुद्धि। बुद्धि का क्या ठिकाना, आज सही है कल गलत। मेरा पानी पियो। बोले आप कौन? बोले मैं हूँ विद्या। विद्या विहीन पशुरस्ती को हुआ, विद्या विहीन में पशु में फर्क ही क्या है। जहाँ अंजलि रोपा तो तीसरी ने डांटा मत पियो मुसाफिर, विद्या पछताओगे जन्म भर, मेरा पियो। बोले आप कौन? बोले मैं हूँ लक्ष्मी। आखिर लक्ष्मीपति 8 दर्जा पास बनियों के यहाँ सैकड़ों विद्वान टिक 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 कंप्यूटर चलाते रहते हैं। लक्ष्मी है तो सब कुछ है। जहाँ अंजलि रोपा तो चौथी ने ललकारे रहने दे मुसाफिर, लक्ष्मी होती चंचला, आज इस घर कल उस घर। आज जो बैठा मंच पर कल काल मसाने डीठ, इसका कौन भरोसा। मेरा प्रिय। बोले आप कौन? बोले मैं हूँ होनी, प्रारब्ध, भाग्य। पानी पिया उसका। जीव प्यासा है, प्यास कई प्रकार की है। शरीर की प्यास तो 2 गिलास पानी से मिट जाएगी, लेकिन ये आत्मा की प्यास, जब परम तत्व परमात्मा जब तक नहीं मिले, ब्रह्म पीयूष नहीं मिले, तब तक नहीं मिटती। वो होने की प्यास तब मिटती है जब प्रभु दर्शन दे, वो तब मिटती है। तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। असाध्य कुअंक, घोर नरक यातना लिखी है, मृत्यु लिखी है, जीवन में बदल जाएगी, यातना सुविधा में बदल जाएगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार स्वजन मन माही। नाम के प्रभाव से अथाह भवसागर सूख जाता है। जिसमें डूब के मरना था वहाँ तो टनाटन धरती होगी, क्या जूरे में सूख के मरोगे। इसलिए समर्पण के साथ नाम का जाप करो सब जने। होनी आपकी, भविष्य आपका हरि भक्तन के पास में आवे। भूत प्रेत पाखंड जादू टोना मंत्र तंत्र जंत्र राहु ने शनिचर। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।